रमेश जी अपनी बहू संध्या से बोले, कल से भारी बारिश हो रही है, प्याज पकौड़ा और शुद्ध घी के सूजी का हलवा खाने का मन हो रहा है। पर बाबूजी, रसोई घर में प्याज खत्म हो गया है, घी भी कनस्तर के तली में एक आध चम्मच ही होगा, कल बना देती हूँ। पर बहू, एक हफ्ता पहले ही तो गांव से 2 किलो देसी घी तेरी ताई सास ने भिजवाए हैं, इतना जल्दी खत्म हो गया क्या? अच्छा ठीक है। मन महसूस कर बाबूजी अखबार पढ़ने लगे। कनस्तर में 3 पाव ही घी थे। बाबूजी लाते समय रास्ते में छलक कर गिर गए। चाय बिस्कुट दे गई संध्या। बेचारे चुपचाप चाय में बिस्कुट डुबोकर खाने लगे। बिस्कुट भी बरसात की वजह से महराया हुआ, वह चाय में भी पानी ही पानी। वह मुश्किल से 1 चम्मच दूध डाला हुआ। अपनी मम्मी और दादाजी की बात सुन रहा था आरुष। दादाजी की आंखें भर आई हैं, यह देखकर दुखी हो गया वो। आज तो पापा को बताना ही पड़ेगा कि मम्मी दादाजी के खाने में बदमाशी करती है। बेचारे दादाजी कभी लजीज खाने को कुछ मांगते तो बहाना बना देती या जानबूझकर बनाना भी नहीं चाहती। बेचारे रमेश जी सज्जन आदमी हैं, कभी कुछ ना कहते। अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहते थे। रवि के ऑफिस से आते ही आरुष के कहने पर किचन में गया तो कनस्तर में 1.5 किलो घी भी रखा है और 2-2.5 किलो प्याज भी है। रवि समझ गया कि संध्या मेरे बाबूजी का पेट दाग रही है। भाभी, माँ का ख्याल रखिएगा और पापा के बिना अकेली है, इसलिए बातचीत करते रहिएगा। टेस्टी डिशेज भी बनाकर खिलाइए। हम बेटियां दूर हैं अपनी माँ से, इसीलिए चिंता लगी रहती है। संध्या अपनी भाभी से वार्तालाप कर फोन रख देती है। आप आ गए ऑफिस से, चाय नाश्ता लाती हूँ, हाथ मुंह धो लीजिए, कहते हुए किचन में चली गई संध्या। किचन में आकर आज पकौड़ा खाने का मन कर रहा है, साथ में शुद्ध घी का हलवा मिल जाता तो बारिश का मज़ा आ जाता। अच्छा बनाती हूँ, पकौड़ा और हलवा बनाकर ले आती है। बाबूजी, पकौड़ा हलवा बनकर तैयार है, आइए खाया जाए। आवाज़ देने पर रमेश जी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। खुश हो चाव से खाते खाते बोल रहे हैं, किचन में तो सामान नहीं था ना, अभी लेकर आया हूँ, पता चला कि आपको खाने का मन हो रहा है। रवि बोला। संध्या समझ गई कि उसकी कुटिल मनसा को समझ गया है रवि। बगली झांकने लगी। बाद में रवि आड़े हाथ लेते हुए चिता देता है संध्या को कि बाबूजी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ खाने का मन करे तो मुझसे बोलो। तुमको लानत है, अभी अपनी भाभी को ज्ञान बांट रही थी कि मेरी माँ का ख्याल रखो, खुद को देखो, तुम 2 चेहरा और 2 आँचलों को ओढ़ी हुई हो। मेरी भी माँ दादाजी की सेवा करती थी, संस्कारी थी वो। दादाजी भी मेरी माँ के नाम से ही यह मकान खेत खलिहान कर गए हैं। कहकर रवि फफक कर रो पड़ा। ऐसी दुष्ट पत्नी के होने से अच्छा होता कि विधुर हो जाता मैं। तुम मेरे पिता की सेवा नहीं कर सकती तो यह घर छोड़कर जा सकती हो। रिया और आरुष यहीं रहेंगे, हर महीने तुम्हें खर्चे के लिए पैसे भेज दिया जाएगा, दैट्स ऑल। काट मार गया संध्या को, कलई जो खुल गई थी उसकी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।